नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में पहली खबर, जहां पूर्व सांसद एवं सपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र सिंह ने पहलवानों के समर्थन में की प्रेस वार्ता। वहीं आगे खबर, जहां अलीगढ़ एएमयू शिक्षक ने की लीवर कैंसर की रोकथाम के लिए एक सामान्य तंत्र की खोज। साथ ही आगे खबर अलीगढ़ के अतरौली से है, जहां जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जनता से की वोट अपील। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के पूर्व सांसद एवं सपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र सिंह ने मैरिस रोड स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि पहलवानों एवं खिलाड़ियों के साथ केंद्र सरकार अन्याय कर रही है। पहलवान जब मेडल लेकर आए थे तो हवाई अड्डे पर ही स्वागत किया गया, लेकिन जब वो मुसीबत में हैं तो केंद्र का कोई नेता व मंत्री उनके साथ नहीं है। दिल्ली पुलिस का रवैया असंवैधानिक है। मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुआ है। ये प्रकरण खिलाड़ियों एवं खेल से जुड़ा हुआ है। इसको राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि पहलवानों को न्याय मिल सके। वहीं आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज किस विषय में प्रेस वार्ता रखेंगे और क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रेस का विषय तो आज देश की राजधानी दिल्ली में स्वर्ण पदक विजेता ओलंपिक के धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कई दिन हो गए। दुर्भाग्य, शर्मनाक है कि पूरी दुनिया में देश शर्मसार हो रहा है कि ऐसी क्या खासियत है, क्या कारण है कि जब ये पहलवान ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत कर आए थे तो हवाई अड्डे पे स्वागत किया गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने बुला के सम्मान स्वागत किया, और आज उन्होंने एक नैतिक, सामाजिक, चारित्रिक हनन का आरोप की जांच की मांगी थी, लेकिन अभी तक उस पर सरकार ने कोई बच्चों का संज्ञान नहीं लिया। कोई सरकार का नुमाइंदा, प्रधानमंत्री ने कभी वहां जाकर नहीं पूछा कि बेटे क्या कारण है, आप क्यों बैठे हो? क्योंकि वो बच्चे व्यक्ति नहीं हैं, वो किसी जाति विशेष के नहीं कहे जा सकते हैं, वो राष्ट्र के गौरव है, देश का सम्मान है। पूरी दुनिया में उन्होंने देश का सम्मान ऊंचा किया है। और ब्रजभूषण जी सांसद होते हुए भी व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति के लिए देश के पूरे सम्मान को आप आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों की बात नहीं सुन रहे हैं। और ये बात सुस्पष्ट भी है कि इस लेवल का कोई भी साधारण से साधारण लड़की, मातृशक्ति, कभी चरित्र हनन का मामले पर नहीं उठा सकती, क्योंकि उसमें स्वयं का भी सम्मान का सवाल होता है। और आज ऐसे लग रहा है कि प्रचंड बहुमत की सरकार के मुखिया और उनकी कैबिनेट इन बच्चों को एक जाति विशेष से, जाटों से जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये दुर्भाग्य है। जन्म तो ईश्वर देता है, भगवान देता है। इन बच्चों ने तो उस कुल में पैदा होकर के देश का नाम रोशन किया है, तो समाज का भी दुर्भाग्य नहीं है। अभी कल परसों उन्होंने ईमानदारी का आरोप सतपाल मलिक ने लगाया, तब उस पर भी यही हाल हुआ। और कल रात तो सीमाएं टूट गई जब पुलिस ने अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कैंसर की रोकथाम के क्षेत्र में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के डॉक्टर हिफ्जुर रहमान सिद्दीक को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डॉक्टर हिफ्जुर रहमान ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया यूएसए के डॉक्टर कीगो माचिदा के सहयोग से एक सामान्य तंत्र की खोज की है, जो कैंसर पैदा करने वाले कारक को बाध्य करता है, जिससे लोगों में कैंसर का खतरा कम हो जाता है। वहीं इस प्रोटीन की पहचान करने वाले डॉक्टर सिद्दीक और उनकी टीम ने बताया कि MSI-2 प्रोटीन कैंसर पैदा करने वाले कई प्रोटीनों को जमा करने में मदद करता है और HCV प्रसार को, बीमारी को बढ़ाने में मदद करता है। ये एक बहुत ही रोमांचक खोज है और इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक काम है। इस वजह से इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन और रेड मीट
या हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट खाने की वजह से लीवर कैंसर काफ़ी बढ़ रहा है आजकल। एज वेल एज आपका हेपाटाइटिस मीन्स इन्फेक्शन जो भी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है इंडिया में। तो ये जो काम है हम लोगों ने देखा, जब आप अल्कोहल जो पीते हैं प्लस आपका हाई डाइट फैट के साथ एज वेल एज उसकी इन एडिशन अगर किसी का इन्फेक्शन हो गया हेपाटाइटिस वायरस की, तो क्या होता है लीवर कैंसर होने की चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आज तक ये मालूम नहीं होता था ये अल्कोहल पीने से जो कैंसर कोजिंग प्रोटीन बढ़ जाता है या हेपाटाइटिस सी वायरस की इंक्रीज होता है, इसका कॉमन मैकेनिज्म क्या है। तो इसमें हम लोगों ने एक कॉमन मैकेनिज्म हम लोगों ने डिस्कवर किया, जिसके पीछे एक प्रोटीन है जिसका नाम है MSI2। MSI2 की वजह से क्या होता है, ये पार्टिकुलर प्रोटीन मल्टीपल ह्यूमन कैंसर कॉजिंग जो प्रोटीन होता है ये सबको एक साथ बढ़ाता है, एक प्रोटीन नहीं, जो मल्टीपल प्रोटीन्स को। प्लस हेपाटाइटिस सी वायरस जो होता है एक कैंसर कॉजिंग एजेंट माना जाता है उसको, उस वायरस को भी वो बढ़ाता है, प्रोलिफरेट करता है। तो क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, जब लीवर कैंसर की पेशेंट की ऑन्कोजीन भी है, ऑन्कोप्रोटीन भी है, कैंसर कॉजिंग प्रोटीन्स भी है, प्लस वायरस है और एक पार्टिकुलर प्रोटीन सबको बढ़ा रहा है। इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कैंसर और पेशेंट बहुत जल्दी मर जाता है। मेरे क्या मीन्स हार्डली 5 ईयर्स सर्वाइवल जो होता है बहुत ही कम होता है लीवर कैंसर में। तो इस प्रोटीन को फिर हम लोगों ने दोबारा क्या किया, वो जो इंटरेक्शन है, जो कॉमन प्रोटीन है जो मल्टीपल कैंसर कॉजिंग प्रोटीन को बढ़ाता है प्लस हेपाटाइटिस सी, उसकी इंटरेक्शन जो है हम लोगों ने बंद किया और बंद करके देखा लीवर के ऊपर क्या असर है। तो हम लोगों ने देखा ऑलमोस्ट 80 to 90% कैंसर क्योर हो जाता है अगर वो इंटरेक्शन हम लोग एक पार्टिकुलर जो MSI2 है उसका इंटरेक्शन बाकी प्रोटीन से हम लोग बंद कर देते तो ऑलमोस्ट 80 to 90% कैंसर ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ ए वेरी एक्साइटिंग डिस्कवरी, जिसके वजह से एक थेराप्यूटिक टारगेट मिला है। हम अगर ये MSI2 को इनहिबिट कर दिया जाते हैं तो मल्टीपल कैंसर कॉजिंग प्रोटीन जो एक्यूमुलेशन होता है लीवर में बंद हो जाएगा, प्लस वायरस की जो प्रोलिफरेशन है, वायरस की जो ग्रोथ है हेपाटाइटिस सी वायरस की, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसको हम लोग बहुत ही एक अहम डिस्कवरी मानते हैं। हाँ, लीवर कैंसर से पहले तो अल्कोहल भी एक कॉजिंग एजेंट होता है, कार्सिनोजन माना जाता है कैंसर कॉजिंग एजेंट अल्कोहल जो है। और हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट 80% जो ड्रिंक्स होता है वो हैज़ार्डस ड्रिंक्स होता है। इंडियंस जो होते इंडियंस प्रेफर्ड करते हैज़ार्डस ड्रिंक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली कस्बे में निकाय चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की। आपको बता दें कि कस्बे के सब्जी मंडी चौराहे पर चल रही जनसभा को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर अतरौली आया। वहीं जनसभा को सुनने के लिए दर्जनों लोग सम्मिलित हुए। वहीं सभा में केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा डबल इंजन की सरकार को मजबूत करने का आह्वान किया गया। वहीं निकाय चुनाव में भाजपा के उप मुख्यमंत्री का कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अपने राजनीतिक जीवन के लिए सौभाग्य का दिन मानता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के स्वच्छ प्रशासन देने के लिए पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में जिनकी चर्चा आज भी होती है, ऐसे बाबूजी कल्याण सिंह जी की यह कर्मभूमि और जन्मभूमि, और मुझे जो पता चला कि यहीं से वो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते थे, यहाँ आया हूँ। श्री पवन वर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट मांगने के लिए, और लोगों से मैंने जो पूछा भी है, सब लोगों ने कहा है कि बाबूजी को ही सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम एक बार फिर से कमल खिलाएंगे। और मैं अपील भी करता हूं कि भारी अंतर से अतरौली वासी कमल खिलाएं। अतरौली को हम लोग भी कमल की तरह खिलाएंगे, पूरे अलीगढ़ जनपद को कमल की तरह खिलाएंगे। सर ये बताइए, कल जिस तरीके से फर्जी मतदान, फर्जी वोटर पकड़े गए, क्या लगता है इसके पीछे आपको? नहीं, जो देखिए जो फर्जीगिरी करेगा, जो पकड़ा गया है, तो इसका मतलब यही कि पुलिस और प्रशासन और आयोग सतर्क है। जो गलत करते हैं वो पकड़े जाते हैं। केशव प्रसाद जी, जिस तरीके से आप केरल स्टोरी फिल्म आई हुई है जिसको लेके कंट्रोवर्सी हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये अभी देखिए मैंने देखा नहीं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। बड़े शहरों में कम रहा है, छोटे शहरों में ज्यादा मतदान का प्रतिशत। देखिए क्या है कि बड़े शहरों में यह सच है कि मतदान का प्रतिशत कम रहा है, लेकिन वहाँ नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोग ज़्यादा रहते हैं, वो शहरों से बाहर रहते हैं और वोट डालने वाले दिन आना चाहिए, नहीं आ पाते हैं। इसके कारण कुछ परसेंटेज इस कारण से भी कम रहता है। लेकिन इसके बाद भी जहां कल 4 मई को चुनाव हुए हैं,
वहाँ लगभग 99% स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी कमल कर रहा है। जागरूकता के लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे कि मतदान जागरूकता के हाँ, लिए? वो तो आयोग को करना चाहिए, आयोग करेगा और पार्टी के स्तर पर भी हम लोग प्रयास सर, करेंगे। आप खुद अतरौली में प्रचार के लिए आए हैं तो क्या लग रहा है जनता का कितना प्यार ये बीजेपी बहन के एक खाते बात में सवाल जा कर रहा रही है, उसकी भी सुनो। हाँ, है? बोलो। सर, आप खुद अतरौली में प्रचार के लिए आए हैं तो क्या लग रहा है जनता का कितना प्यार भाजपा के खाते में जा नहीं, रहा है? भाजपा के लिए निश्चित तौर से जबरदस्त प्यार है और अगर आप अतरौली के तो आप भी कमल के फूल को वोट देंगी। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जादौन राइडर क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष योगेंद्र पाल सिंह बंटी व सचिव अर्जुन सिंह फकीरा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जादौन राइडर क्रिकेट क्लब अलीगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इस लीग में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। लीग के सभी मैच महुआ खेड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। वहीं लीग में खेलने के लिए खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। उन्होंने बताया कि एक दिन में 2 2020 मैच का आयोजन किया जाएगा। लीग में प्रथम विजेता को 71,000 रुपए, उप विजेता टीम को 51,000 रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 21,000 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए जैसे आईपीएल होता है, इसी तरह से हमने एक लीग का आयोजन करने जा रहे हैं एपीएल के नाम से, अलीगढ़ प्रीमियर लीग के नाम से, जिससे हमारे अलीगढ़ के बच्चों को और आगे जाके प्रोत्साहन मिले और इससे आगे बढ़ सकें। कार्यक्रम में कौन मुख्य अतिथि रहेगा और क्या कार्यक्रम की भूमिका रहेगी? कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तो मेन ब्रांड एम्बेसडर जो भी है इसका रिंकू है, उनसे बच्चों को मिलने का मौका दिया जाएगा और जो भी टीम लास्ट में जीतेगी उससे एक बाद में रिंकू का मैच कराया जाएगा, रिंकू की टीम का, जिससे कि बच्चों को उसके साथ घुलने मिलने का, उसके एक्सपीरियंस का लाभ बच्चों को मिले। रिंकू सिंह पर क्या कहेंगे, अलीगढ़ का नाम रोशन किया? रिंकू ने अलीगढ़ का नाम रोशन किया है, ऐसे तो हम सबको गर्व है, आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए। अलीगढ़ का नाम उसने रोशन किया है, तो इसलिए सभी को गर्व है, पूरे अलीगढ़ के लोगों को उस पर। तो क्या इस लीग में खेलने वाले प्लेयर को आगे चांस देने में आपका सहयोग रहेगा? बिल्कुल, हम तो सहयोग लोग बच्चों को करते हैं और जो भी बच्चा इसमें आगे निकलना चाहेगा उस बच्चे का हम हमेशा उसका सहयोग करेंगे, उसको आगे ले जाएंगे। हम तो चाहेंगे कि अलीगढ़ से और प्रतिभाएं आगे निकल के आएँ, जिससे कि हमारे अलीगढ़ का नाम रोशन हो। कितनी बार ये लीग हो चुकी है? ये लीग तो हम पिछले समय से कराते आ रहे हैं, लेकिन इस बार इसको नए उसमें क्लेवर में लेके आ रहे हैं, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और रिंकू के साथ उनको बातें करने का मौका, कैसे खेलते हैं, कैसे रणजी में परफॉर्मेंस करते हैं, कैसे उन बच्चों को एक्सपीरियंस मिले। प्रीमियर होने जा रहा है ये आईपीएल की तर्ज पर अलीगढ़ प्रीमियर लीग होने जा रहा है। क्या रहेगा इसका प्रोग्राम, किस तरह की इसमें चीज़ें रहेंगी और कौन कौन प्लेयर्स रहेंगे? इसमें जितने भी हम फार्म बांट रहे हैं, फार्म भरेंगे और फार्म के बाद फिर हम एक ट्रायल मैच लेंगे। ट्रायल में जो अच्छे लोग सिलेक्शन होंगे, बच्चे खिलाड़ी अच्छे होंगे, उन लोगों की टीम बनाएंगे। तो उन टीम बनाने के बाद हमारे 8 फ्रेंचाइजी हैं, उन्हें एक टीम दे देंगे। लीग का नाम एपीएल रखा गया और पीछे जो बैनर लगा है उसमें रिंकू सिंह का फोटो है, क्या उद्देश्य? रिंकू का ब्रांड एम्बेसडर है एपीएल का। क्या इस कार्यक्रम में रिंकू भी पार्टिसिपेट करेंगे? रिंकू रहेगा, रिंकू उद्घाटन भी करेगा जिस दिन रिंकू आएगा। अभी रिंकू का डेट कंफर्म नहीं है कि उसका ये चल रहा है कि उसमें प्ले-ऑफ में टीम आ रही है या नहीं आ रही है। उसने कहा भैया मैं बताऊंगा प्ले-ऑफ में टीम आ गई तो डेट दे देगा मुझे। जिस दिन वो आएगा उस दिन ये लॉन्च होगा। तो टीम जुड़ने के लिए किस तरह का आपका वो रहेगा? टीम क्यों जुड़ेगी यहाँ? कैसे टीम क्यों खेलेगी, क्या उद्देश्य रहेगा टीम का खेलने? टीम का उद्देश्य जितने बच्चे खेलेंगे उन्हें मैच फीस मिलेगी, उन्हें कपड़े मिलेंगे, 3 मैच खेलने मिलेंगे। और रिंकू रहेगा तो रिंकू से जो बच्चे कुछ पूछना चाहेंगे या फिर कुछ जो भी उनके पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो वो टीम में रिंकू भी बल्लेबाजी करेंगे? जो भी मैच टीम जीतेगी उस रिंकू जादौन राइडर्स का कप्तान है, उससे जादौन राइडर्स टीम खेलेगी तो उसमें रिंकू सिंह खेलेंगे। ऐसी हैं जिनको मौका नहीं मिलता, तो क्या मानते हैं इस प्लेटफॉर्म से बच्चे निखर के आएंगे, बाहर आएंगे, उनको मौका मिलेगा? क्या इस प्लेटफॉर्म से ये टूर्नामेंट बहुत दिनों बाद होने को जा रहा है और जादौन राइडर्स के माध्यम से जब मेरा मानना ये है कि रिंकू सिंह ने आईपीएल खेल लिया तो अलीगढ़ के अंदर हर बच्चे को भी ये अपने अंदर गर्व महसूस हो रहा है कि जब रिंकू सिंह भारतीय टीम में आईपीएल में खेल सकते हैं
तो वो भी खेल सकते हैं। टीम पार्टिसिपेट कर रही है इसमें? किसमें? आपकी अलीगढ़ प्रीमियर लीग में इसमें 8 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो ब्रांड एम्बेसडर रिंकू सिंह बने हुए हैं, जब वो यहाँ होंगे तो अलीगढ़ की नई तस्वीर निकल के आएगी। तो कहीं बाहर के बच्चे भी आएंगे इसमें या अलीगढ़ के बच्चे रहेंगे? ये टूर्नामेंट के जो आयोजक हैं ये बता पाएंगे। टोटल कितने मैच कराए जाएंगे? टोटल 10 मैच हैं। कितने दिवसीय प्रतियोगिता होगी? 8 टीमें, हर टीम में 3 मैच है। कितने दिन की प्रतियोगिता होगी? कितने दिन का? 10 दिन की प्रतियोगिता है ये केवल, और मई के एंड में शुरू होगी और जून में खत्म हो जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।